जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आपको वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 क्या होता है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पर एक सीरीज़, और उसका सीरीज़ का पार्ट 1 है ये। और इसमें हम बात करेंगे कि निफ्टी इंडेक्स क्या होता है, और ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमने अल्टीमेटली निफ्टी डेरिवेटिव्स में से पैसा कमाना है रेगुलर बेसिस पे। बहुत बार क्या होता है कि हमें बेसिक्स नहीं पता होते, तो हम आगे जाके फंस जाते हैं, इसलिए ये बेसिक सीरीज़ मैंने शुरू की है। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी क्या होता है। बहुत बातें होती हैं निफ्टी की, जैसे मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि निफ्टी बीज, तो हमें पहले पता होना चाहिए निफ्टी। दोस्तों, दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में मेन, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोनों में मिलकर के तकरीबन 7500 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 सबसे बढ़िया कंपनी जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी अच्छी है, उनके अंदर उनको मिला करके एक इंडेक्स बनाने की कोशिश होती है, जिसको बोलते हैं निफ्टी। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 टॉप के शेयर्स को बोलते हैं निफ्टी। दोस्तों, ये जो 50 शेयर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है, इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो इनमें ट्रेडिंग भी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, अब इंडेक्स क्या होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1992 में इंडेक्स शुरू किया और उसके अंदर ट्रेडिंग शुरू की 1994 में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, जिस सब्सिडरी कंपनी का नाम था एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। और ये जो एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड है, इसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंडेक्स फंड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ईटीएफ हो गया, बीज हो गए, या इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस। दोस्तों, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, चाहे वो स्टॉक के हैं चाहे इंडेक्स हैं, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी एक एक्सपायरी होती है, और उस डेट से पहले पहले इनको आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहिए। और इनकी, क्योंकि इनको आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते, इंडेक्स फंड्स को हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक ट्रेडिंग ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों, जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स मार्केट की या उस पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस का एक स्केल होता है। इस स्केल पे हम जानते हैं कि मार्केट परफॉर्मेंस कैसी हो रही है और प्राइस मूवमेंट कैसी हो रही है। दोस्तों, कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मिला करके, जिनमें एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनसे एक इंडेक्स का क्रिएट किया जा सकता है, या ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स होता है, जिसके अंदर बहुत सारे वेराइटी ऑफ स्टॉक्स को मिला करके बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइप ऑफ इंडस्ट्री के कुछ टॉप परफॉर्मिंग अगर स्टॉक्स को या शेयर्स को इकट्ठे करके एक इंडेक्स बना जाए, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडेक्स हो जाता है। मार्केट कैप स्पेसिफिक इंडेक्स हो सकते हैं, या साइज ऑफ द कंपनी के हिसाब से जो बनाते हैं उनको मार्केट कैप बोलते हैं। दोस्तों, जो कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स होता है, उसमें वो कैसे करते हैं कि जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स डाले जाते हैं, उनकी वैल्यू ऐड करके, एक वेटेज ऐड करके, उससे उसका इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और क्योंकि रोज़मर्रा बेसिस पे शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उनकी प्राइस बढ़ती या घटती रहती है। और डिमांड एंड सप्लाई के अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिट, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड, और जनरल इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, और उस कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, या फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, इन सब के बेसिस पे, प्लस जो सेंटिमेंट्स हैं, फियर सेंटिमेंट या ग्रीड सेंटिमेंट, इन सब से मिलकर के ही उसकी प्राइस मूवमेंट होती है, और जो स्टॉक्स की प्राइस है अल्टीमेटली वो इंडेक्स में नज़र आती है। दोस्तों, इंडेक्स के अगर एग्जांपल्स हम देखें, बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं, जैसे एनएससी का निफ्टी है, बीएससी का सेंसेक्स है। मैंने आपको बताया था निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स को लेकर के उन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है, बीएससी सेंसेक्स में 30 हैं। ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की हम बात करें तो जैसे निफ्टी 50, बीएससी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। निफ्टी नेक्स्ट 50 वो हैं, जैसे निफ्टी 50 बनाया, उसके अंदर 50 शेयर टॉप के ले लिए, पर लेकिन इसमें तो बहुत सारे शेयर्स कंपनीज लिस्टेड हैं, तो उन 50 के बाद में जो नेक्स्ट 50 हैं, उनको जो लेके बनाते हैं, उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। इसी तरह से निफ्टी 100 भी होता है। दोस्तों, मार्केट कैप इंडाइसेस, मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का कितने शेयर्स मार्केट में हैं,
प्लस उस शेयर की वैल्यू कितनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंपनी की टोटल वर्थ निकल आती है, जिसको बोलते हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। तो जैसे स्मॉल कैप हो गई, स्मॉल कैप वो कंपनीज होती हैं जिनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो। इस तरह से मिड कैप है जो मिड वैल्यू की होती हैं। फिर स्मॉल कैप निफ्टी का है, निफ्टी मिड कैप है। इसी तरह से लार्ज कैप फंड्स होते हैं। दोस्तों फिर सेक्टरल इंडाइसेस हैं। अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर के कंपनीज को लेकर के इंडेक्स बना लिया जाए तो ये होता है, जैसे कि एफएमसीजी इंडेक्स हो गया जिसमें हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, इस तरह की कंपनीज को लिया जाता है। इस तरह बैंक इंडेक्स होता है, निफ्टी बैंक इंडेक्स, इसके अंदर में एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरह से बैंक्स को लेकर के ये इंडेक्स बनाते हैं। निफ्टी आईटी है जिसके अंदर आईटीसी हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इस तरह की कंपनीज होती हैं। फिर निफ्टी ऑटो है दोस्तों, ये सब सेक्टरल इंडाइसेस हैं। दोस्तों जो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है। इसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स का मतलब होता है वो कंपनियों के जो लिस्टेड हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग है, जो मतलब लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको स्टॉक बोलते हैं, उनके शेयर्स को स्टॉक्स बोलते हैं। दोस्तों तो बेसिकली क्या है कि ये सारे के सारे जो हैं सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमेटिव हो गया, बैंकिंग हो गया, सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स हो गया, इंजीनियरिंग, फूड्स एंड बेवरेजेस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, रिटेल, टेलीकॉम, ये सारे के सारे शेयर्स होते हैं। और इसमें अगर हम सेक्टर वाइज देखें दोस्तों तो ये देखिए, ये मैंने सेक्टर वाइज एक पाई चार्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर जो निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 में इस तरह से सेक्टरल वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज बनता है फाइनेंशियल सेक्टर्स का, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज है जो कि 37.2% है। इसी तरह नेक्स्ट आता है आईटी सेक्टर। ये आईटी सेक्टर है दोस्तों, इसका 17.43% है। इसके बाद में ऑयल एंड गैस आता है 11.68। इसके बाद में आता है कंज्यूमर गुड्स 11.06 ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमेबल्स जो होते हैं। उसके बाद में ऑटोमोबाइल आ गया दोस्तों, ये वाला ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में 5.34, मेटल 3.56, फार्मा 3.58, फिर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो होते हैं 2.66, सीमेंट सेक्टर 2.53, और इस तरह से धीरे धीरे ये काफ़ी कम होते चले जाते हैं। अब आप में को इसमें देख करके एक चीज़ पता लगनी चाहिए कि अगर इसमें 37-38% फाइनेंशियल सेक्टर का रोल है, अगर कभी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कुछ भी बैड इशू आता है तो वो निफ्टी 50 को भी अपने साथ ड्रैग कर लेता है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो वो अब निफ्टी 50 को अपने साथ ऊपर खींचने की क्षमता रखता है। और अगर फाइनेंशियल सेक्टर प्लस आईटी सेक्टर, ये फाइनेंशियल सेक्टर प्लस आईटी सेक्टर प्लस ऑयल एंड गैस प्लस एफएमसीजी, अगर इन शेयर्स के अंदर परचेज आती है, खरीद आती है, पैसा आता है इनके अंदर, तो ये इंडेक्स को ऊपर ले जाता है बाकी स्टॉक्स की, क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी वेटेज है उन सेक्टर्स की, तो उनका फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये 50 शेयर्स हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है इसमें, जैसे अडानी पोर्ट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा करके अगर हम चलेंगे नीचे तक, विप्रो लिमिटेड, यूपीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन कंपनी, टेक महिंद्रा एटसेट्रा। तो सब निफ्टी की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए हमें कि निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है, निफ्टी की जो इंडेक्स की हम बात करते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 जो इंडेक्स वैल्यू है वो फ्लोट एडजस्टेड होती है। फ्लोट एडजस्टेड का मतलब होता है कि उसके कितने शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है उसको एडजस्ट किया जाता है। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड के हिसाब से निकाला जाता है। अब दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, वो होता है कि प्राइस उस इक्विटी का, उस शेयर का, कंपनी के उस शेयर का क्या प्राइस चल रहा है वो, प्लस इनटू उसकी इक्विटी कैपिटल, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। इसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। भी टोटल मार्केट में उस कंपनी की कितनी वैल्यू है आज की डेट में। फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसमें हम प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला प्राइस
इंटू इक्विटी कैपिटल इंटू ये हो जाता है मल्टीप्लाई, ये दोनों चीज़ें हम मतलब मार्केट कैप इन दोनों को मिला लें तो दिस इज मार्केट कैप मल्टीप्लाइड बाई इन्वेस्टेबल वेटेज फैक्टर। दोस्तों जो इन्वेस्टेबल वेटेज फैक्टर है वो ये डिसाइड करता है कि जो ट्रेडिंग के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें चलते हैं आगे कि इंडेक्स वैल्यू कैसे निकलती है। इसमें करंट मार्केट वैल्यू, हमने करंट मार्केट वैल्यू निकाली डिवाइडेड बाय 1000 इंटू बेस मार्केट कैपिटल। जब इंडेक्स शुरू हुआ था तो उसकी बेस वैल्यू 1000 रखी थी और उस वक्त बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन था 2.06 ट्रिलियन। तो 1000 इंटू 2.06 ट्रिलियन इंटू करंट मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो इंडेक्स की वैल्यू निकल जाती है। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, इतना लंबा कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं होती। दिस वैल्यू इज ऑलरेडी फीडेड इन द सिस्टम और वो सिस्टम रियल टाइम बेसिस पे इसको निकालता रहता है। दोस्तों जो इंडेक्स कैलकुलेशन मैंने आपको बताया रियल टाइम बेसिस पे होती है, क्योंकि स्टॉक्स का जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप कभी भी चार्ट खोल के बैठेंगे उसके अंदर 50 के 50 का आप शेयर देखोगे, किसी का बढ़ रहा है प्राइस, किसी का घट रहा है, और वो टोटल ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन फार्मूले में फीड होके हमें इंडेक्स की वैल्यू में वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ये दिस इज़ द पावर ऑफ आईटी और जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स है। अब दोस्तों अगर हमने निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करनी है तो क्या है। दोस्तों एक तरीका तो ये है कि हम सारे के सारे जो 50 शेयर्स हैं उसके सेम प्रोपोर्शन में खरीद लें। तो क्या होगा, जिस तरह से निफ्टी इंडेक्स बना है 50 शेयर्स का, उनकी जो वैल्यू में अप डाउन हो रहा है इंडेक्स में वही इसके अंदर होगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम होता है कि आप 50 के 50 शेयर का सेम प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो उसका दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स फंड यूनिट के हिसाब से मिलते हैं। जैसे कि निफ्टी 20 की हम बात करें तो आज वो 178 रुपीज़ का है। तो आप एक यूनिट आपको उतने का मिल जाएगा। आपने जितने यूनिट लेने हैं उसको इंटू 177 करेंगे तो आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट हो गई। अब वो 177 रुपीज़ जो प्राइस है उसमें भी निफ्टी के 50 शेयर्स का रेशो है। आप निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस से मैंने आपको बताया कि इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है और उसके बाद में इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो बेसिकली इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स ये दो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ये दो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत अच्छे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके इनको यूज़ कर सकते हो, आप इनकी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हो। और अगर आप बहुत श्योर हो कि मार्केट की डायरेक्शन को लेकर के, तो आप फ्यूचर में भी खेल सकते हो और उसको थोड़ा बहुत हैजिंग आप कर सकते हो ऑप्शंस लेकर के। एंड देयर आर मल्टीपल इन्यूमरेबल टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज अवेलेबल जो हम हौली हौली बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स ये सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। और एक तो ये हो गया कि आपने निफ्टी में इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं क्यों करना है। दोस्तों वाई टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। सबसे पहली चीज़ है कि गुड रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन। देखो निफ्टी 50 के अंदर मैंने आपको बताया था तकरीबन सारे सेक्टर्स का समावेश है। तो एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर है कि हो सकता है कोई सेक्टर कभी का ना चल रहा हो लेकिन कोई सेक्टर तो बहुत अच्छा चलेगा। पीछे 2 साल जो कोविड का था उस वक्त फार्मा सेक्टर बहुत ज़बरदस्त चला था दोस्तों। तो इस तरह से कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर नहीं चलता। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर क्योंकि सबका ही कुछ ना कुछ शेयर है, रेशो है, तो वो हमें एक एवरेज तौर पे रिटर्न देता है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो वो 1000 उसकी वैल्यू थी जब वो शुरू हुआ था और आज की डेट में 16,000 प्लस है। 16,300 वो इस टाइम चल रहा है दोस्तों। एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है अगर हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ईटीएफ हो गया, मतलब वही कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। मार्केट रिटर्न्स इसमें नॉर्मली अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाता है तो बैंकिंग में जो एफडी पे हमें रिटर्न मिल रहा है, एफडी पे जो हमें अपना शेयर परसेंटेज मिलती है, प्रॉफिट मिलता है परसेंटेज का, जो इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा इसमें हमें मिल जाता है। फिर इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, आपके सामने होता है। आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है या जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर आपको प्राइस दिखता रहता है और आपकी खुद की कैपिटलाइजेशन भी दिखती है, आपका टोटल मार्क, आपका खुद का कितना वैल्यू हो गई है। और ये बहुत कन्वीनियंट होता है।
डाइवर्सिफाइड होता है, मैंने आपको बताया, और ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि आप चाहो तो डेली बेसिस पे भी ईटीएफ्स में सेल और परचेज कर सकते हो, तो वो इनकम एक तरह से ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस इनकम काउंट होगी। दोस्तों ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जब से ये स्टार्ट हुआ है 1000 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और ये देखो धीरे 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 कुछ इसके अंदर में झटके लगे। ये 2008 के आसपास का जो झटका लगा उसके अंदर फिर बढ़ा, फिर ये पेंडेमिक वाला झटका इतना नीचे लगा, लेकिन वो उस झटके को भूल करके अब इसको क्रॉस करके 18,000 कुछ तक गया था, और उसके बाद नीचे आकर के अब यहाँ पर ये चल रहा है। दोस्तों मैंने आज ही की एक लाइव इसकी वीडियो बनाई है, हम उसको देखते हैं। ये देखिए हाई, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर गया है। ये ऑल टाइम हाई है दोस्तों 18,600, मतलब 1000 रुपये से शुरू होकर 18,600 पे आज आ गया, और अभी इसमें मूवमेंट हो रही है। अब ये देखिए ये 5.08.45, 44, 43, 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। इसके अंदर 16,286 अभी चल रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर नीचे हो रहा है। जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब ये चल रहा था, पर आज अभी इस वक्त जब मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी इस चार्ट की, तब ये चल रहा था, लेकिन अभी की इस वक्त जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो 16,300 को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों ये था निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी इंडेक्स क्या होता है, ये निफ्टी इंडेक्स कैसे बनता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों। इसके अंदर जो ये मूवमेंट आ रही है, ये जो बार्स बने हुए हैं, ये अपने आप में एक कुछ इंडिकेट करते हैं दोस्तों। इन चार्ट्स के ऊपर हम फिर बनाएंगे किस दिन वीडियो के, चार्ट्स को कैसे हमने डीकोड करना है। दोस्तों चार्ट्स बहुत कुछ कहते हैं हमें, और चार्ट्स के बेसिस पे हम अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और सारी दुनिया बनाती है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस होती है। लेकिन ये जितने भी बार हैं ये 15-15 मिनट की बार है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाल है इसका मतलब ये ऊपर खुला था, मतलब ज़्यादा प्राइस पे खुला था और निचली प्राइस पे जाके बंद हो गया। यहाँ पर यहाँ नीचे खुला था, लेकिन इस 15 मिनट में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये ग्रीन है। मतलब क्या हुआ कि ग्रीन होने का मतलब होता है कि जो नेट प्राइस है 50 स्टॉक्स का वो पॉजिटिव रहा है। सबको अगर प्लस माइनस जो भी है सबको टोटल निकालोगे आप, तो इतना प्लस रहा। जहाँ रेड है इसका मतलब टोटल निकालने के बाद में वो उतना माइनस रहा। ये एक जो भी इसमें चार्ट में हमें दिख रहा है, ये उन 50 के 50 निफ्टी 50 के स्टॉक्स की टोटल एग्रीगेट वैल्यूएशन है। दोस्तों फ्राइडे को मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एक नया चैप्टर पार्ट 2 शुरू करेंगे, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में ऐसे समझाया जैसे हम घर के अपने सदस्यों को समझाते हैं, ताकि हमें समझ में आए और हम भी इसके अंदर मास्टरी हासिल करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ इनकम जनरेट कर सकें। और दोस्तों कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूछना चाहिए, पता करना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद ही कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि पैसा इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि आता है, वैसे ही बड़ा आसानी से जा भी सकता है अगर हमें समझ नहीं है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वेट करिए अगली वीडियो की। जय हिंद।